नमस्कार, एनएम टॉक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जो कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए अब हम पार्ट 4 आदर्श बदला पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि बैजू हरिदास बाबा का सेवक बन गया था। अब हरिदास बाबा उसके जीवन को कैसे परिवर्तित करते हैं, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियाँ उजड़ गई, कई बन बस गए। बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तरमुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। आइए आगे देखिए। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिरे से ना उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, या नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार कर कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्यों को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहते हैं कि बैजू दिन ब दिन बढ़ गया और बढ़ने के बाद में बहुत कुछ परिवर्तन हो गए। कहते हैं परिवर्तन के साथ साथ बैजू ने राग विद्या के सारे गुणों को सीख लिया था, लेकिन बाबा हरिदास नहीं चाहते थे कि इस विद्या का गलत तरीके से प्रयोग हो। इसीलिए उन्होंने बैजू से वचन ले लिया, उसे वचन में बांध दिया कि तुम इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। और बैजू जो है उसने कसम भी ले ली, लेकिन अपने आप में वो बहुत आश्चर्यचकित भी था और उसने जो बदले की भावना अपने मन में ली थी वो उसमें ही सिमट कर रह गया। गुस्सा क्रोध उसे बहुत आया, लेकिन वो बाबा के सामने कुछ कह नहीं सका, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। इस पंक्ति में आपको इतना ही बताया गया है। आइए अब इस परिच्छेद का स्वाध्याय देख लेते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। आकलन आपके समक्ष है। जग में हुए परिवर्तन। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बन बस गए, बूढ़े मर गए, जवानों के बाल सफ़ेद हो गए। दूसरा आपको दिया है संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के गीत सुनते ही आपको संजाल दिए गए हैं। पत्थर पिघल गए, लोग झूमते और वाह वाह करते, पशु पक्षी मुग्ध होना और हवा रुक जाती। स्वाध्याय निरंतर जारी है। कृति पूर्ण कीजिए। राग विद्या से हानि न पहुंचने पर बैजू की प्रतिक्रिया। आपके समक्ष उत्तर दिया गया है, देखकर लिख लीजिएगा। फिर बैजू प्रतिज्ञा में इस प्रकार कुंद हुआ। आपके समक्ष इसका भी दिया है उत्तर। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे,
फिर इसके बाद दिया है रक्त का घूंट पीकर रह गया, मुंह से एक शब्द ना निकला। स्वाध्याय निरंतर फिर जारी है। शब्द संपदा देख लीजिए। परिच्छेद में आए अर्थ का शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। साल, बरस, प्रण, प्रतिज्ञा, नुकसान, हानि, झगड़ा, विवाद, खून, लहू। वचन बदल कर लिखिए। बस्ती, बस्तियां, आंसू, आंसू। इसके बाद अभिव्यक्ति देख लीजिए इस परिच्छेद का। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करे। इस पर अपने कथन, अपने विचार आपको लिखने हैं। यानी एक सच्चा कलाकार जो होता है उसे दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, ना कि अपने कला पर घमंड करना चाहिए। तो आपको इस पर अपने विचार को लिखना है। आइए इस परिच्छेद को पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उन्हें उस नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस ना हुआ कि उससे कुछ कह सके। दम के दम यह समाचार नगर के जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्तियां थी। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, ना हथकड़ियों की, ना अपने बल की, ना अपने कर्तव्य की, ना बादशाह की, ना बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने आप आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं। तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाही को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर ये शर्तें सुनाई गई, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था।
सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे नई पगडंडी बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनाते लगी थी, कनाते का यहाँ पर तात्पर्य है मोटे कपड़े की दीवार, जहाँ चंदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतार सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता यानी घबराहट और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिखाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पे नवयुवक बेजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए। लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाला मंत्र मुग्ध वक्त सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पे राग विद्या न्यौछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। आइए अभी तक के हम जो परिच्छेद पढ़े हैं उसे मैं संक्षिप्त रूप से आपको समझाती हूँ। जो साधु था वो आगरे के बाजारों में गाता हुआ पहुँच तो जाता है। लोग ये समझते हैं, लगता है इसकी भी मौत नज़दीक आ गई है, लगता है इसे आगरे की रीति समझ में नहीं आई है। और सिपाही जिन्हें पकड़ना था वो उसके मधुर गान में ऐसे मुग्ध हो गए और बादशाह के हुक्म की भी सिपाहियों को सुध न रही। तभी साधु गाते हुए तानसेन के महल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब साधु गाना बंद कर देता है और गाना बंद करने के बाद जादू का प्रभाव भी टूट जाता है। यहाँ पर अब ये सोचने लगे, ये तो अजगर के मुंह में खुद ही आकर फंस गया, अब क्या होगा। तभी तानसेन बाहर निकलता है महल से और उस साधु को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है उसे कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सिर पर मौत सवार है। लेकिन साधु मुस्कुरा कर कह देता है कि मैं आपसे गान चर्चा करने आया हुआ हूँ। जिस पर तानसेन उसे कहता है कि देखो, अगर तुम हार गए तो मेरे दिल में दया नहीं है। नवयुवक भी कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और सिपाही उसे हथकड़ी लगाते हैं और उसे लेकर जाते समय वो दरबार की शर्तें भी उसे बताते हैं कि देखो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का पूर्ण अधिकार तानसेन को होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। उसने हर चीज़ को मंजूर कर ली। फिर क्या हो जाता है कि दूसरे दिन वापस से सभा में सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लोगों को इंतज़ार होता है। जो कभी अकबर की सवारी भी देखने नहीं आते थे वो अब इस चुनौती का पूरी तरह से रात भर इंतज़ार करते रहे। दूसरे दिन सभा प्रारंभ हुई और सब वहाँ पर पहुँच गए इस गान विद्या की चर्चा को देखने के लिए। तानसेन ने बैजू बावरा से कुछ सवाल जवाब किए। जी हाँ, वो साधु जो था वो बैजू बावरा था और बैजू बावरा ने भी उसे सही सही उत्तर दिए। खुशी के साथ लोगों ने तालियां बजा दी। जय हो बलिहारी बलिहारी की गूंजे चारों तरफ गूंजने लगी, जिससे काफ़ी हर्ष भी हो रहा था। इसके बाद ये हुआ
कि बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जैसे ही सितार को उसने बजाना प्रारंभ किया, मानो ऐसा लग रहा था कि पत्ते भी जो थे वो चुप हो गए, हवा भी जो थी वो रुक गई। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, सब अपना सुध भूल गए थे, क्योंकि जब बैजू बावरे की उंगली सितार पर दौड़ रही थी तो उन तारों पर राग विद्या न्यौछावर हो रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, लोग थिरक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी सभा मस्ती में आ गई थी। इस परिच्छेद में आपको इतना ही बताया गया है। आइए परिच्छेद का स्वाध्याय देख लेते हैं। आपके समक्ष स्क्रीन पर स्वाध्याय है। संजाल पूर्ण कीजिए। सिपाहियों को इस बात की सूचना थी, इसका आपको उत्तर दिया गया है। न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। कृति पूर्ण कीजिए। मुग्ध जन समुदाय इस प्रकार चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। फिर अगला स्वाध्याय देखिए। कृति पूर्ण कीजिए। गान युद्ध को लेकर ये शर्तें सुनाई। अगर तुम हार गए, मार डालने का अधिकार तानसेन को होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया, उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। आइए शब्द संपदा देख लीजिए। परिच्छेद में आए शब्द का अर्थ ढूंढकर लिखिए। जितने भी परिच्छेद में अर्थ है उसे आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे नया, नवीन, युद्ध, संग्राम, मालिक, स्वामी, बालक, बच्चा, प्रशंसा, तारीफ। स्वाध्याय निरंतर बेटा जारी है। देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के मुख पर यह दिखाई दिया। मुख पर तेज था, आंखों में निर्भयता थी। आगे शब्द संपदा बना हुआ है। देखिए, परिच्छेद में आए उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी जो उर्दू शब्द है उसे ढूंढकर लिखना है। दाखिल, ख्याल, ज़रा, मशहूर, पेश, तारीफ और बादशाह, ये सब उर्दू शब्द हैं। अभिव्यक्ति, गुरु हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। यानी गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं, सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं, जो संदेश देते हैं, जो हमें मार्ग बताते हैं, उस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। आइए अब हम अंतिम परिच्छेद पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हिरण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हिरण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह अपना सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ और न था। आज उसे वह बजाया जो उसने कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। वह आज किसी तरह भी जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ।
बेजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरण बेजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए थे। बेजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश हो उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बेजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बेजू बावरा के हाथों में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा, कांपता हुआ बेजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पे दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बेजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बेजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बेजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्श दी। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली, एक धुंधली सी बात याद आ गई। आइए अब परिच्छेद को हम संक्षिप्त में समझते हैं। अब यहाँ पर बेजू बावरा सितार बजाने लगा। लोग देखकर हैरान हो गए कि कुछ हिरण छलांगे मारते हुए बेजू बावरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बेजू बावरा सितार बजाता है, हिरण बेसुध हो जाते हैं और इसके बाद सितार बंद करने के बाद में अपने गले की जो फूल मालाएं थी उस हिरण के गले में डाल देते हैं। फिर बेजू बावरा तानसेन से कहता है कि मेरा जो माला है, जो हिरण ने पहना हुआ है, उसे वापस से बुला लो अपने गान से। तानसेन ने कहा ठीक है और उसने सितार को बजाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हिरण जो जा चुके थे वो पुनः लौटकर आए नहीं और तानसेन ने जितनी भी विद्या सीखी थी उस समय सारी विद्या को उसने उस राग विद्या में बजाना प्रारंभ किया। सितार बजाता गया और उसके हाथ की उंगलियां दर्द होती गई, वो पसीना पसीना तक हो गया था। लेकिन आज वह किसी भी तरह से बेजू बावरा से जीतना चाहता था। तभी उसने अचानक से देखा कि हिरण आया ही नहीं। अब यहाँ पर तानसेन काफ़ी क्रोधित होता है और बेजू बावरा से कहता है, वो हिरण तो यहाँ से अचानक से ही निकले थे और तुमने जब राग बजाई तो वो शायद यहाँ पर आके खड़े हो गए। अगर इतनी हिम्मत है तो तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। बेजू बावरा ने भी कहा कि दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ, उसमें क्या है। सितार पकड़कर फिर बजाना प्रारंभ किया। वो जो गले में हिरण धारण किए हुए जो हिरण जा चुके थे वह पुनः लौटकर आते हैं। अब यहाँ पर तानसेन को अपने ऊपर काफ़ी लज्जत महसूस होती है और बेजू बावरा के सामने उसके समक्ष तानसेन हार जाता है। अकबर तानसेन का बहुत ही निकट था, 9 रत्नों में से एक था। अकबर ने संक्षिप्त में निर्णय भी सुना दिया कि बेजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। बेजू बावरा के हाथों में तानसेन की जान है। तानसेन भी कांपने लगा और दया से गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे प्राण ना लो। बेजू बावरा ने फिर कह दिया कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, लेकिन इस निष्ठुर नियम को तुम यहाँ से उड़वा दो। अकबर भी अधीर होकर कहा कि ये नियम अभी इसी क्षण से यहाँ से उड़ा दिया गया। बेजू बावरा के चरणों में तानसेन गिरकर कहने लगा कि मैं आपका जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगा। तभी बेजू बावरा ने उसे बताया कि 12 बरस पहले तुमने भी मेरी जान बख्शी थी, आज बच्चे ने आपकी जान बख्शी है।
तानसेन हैरान होने लगा और फिर थोड़ी देरों के बाद वो जो भूली हुई एक धुंधली सी याद थी, उन यादों को वो पुनः याद करने लगता है। इस परिच्छेद में आपको इतना ही बताया गया है। आइए इस परिच्छेद का स्वाध्याय देख लेते हैं। आकलन दिया है आपके समक्ष स्क्रीन पर। अकबर ने संक्षिप्त में निर्णय सुनाया, बेजू बावरा जीत गया। उत्तर देखिए, तानसेन हार गया, तानसेन की जान बेजू बावरा के हाथ। स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा आपके समक्ष है। परिच्छेद में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। हिम्मत, साहस, आदेश, हुक्म, इशारा, संकेत, निकट, पास। लिंग परिवर्तन कीजिए। नवयुवक, नवयुवती, साधु, साध्वी। अभिव्यक्ति देख लीजिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यानी अहंकार ही मनुष्य को बर्बाद कर सकता है, उसे नीचा गिरा सकता है, जैसे आपने तानसेन को देखा। तो आपको इस पर अपने विचार लिखना है। अब देखिए आपके समक्ष परिच्छेद में आए शब्द युग्म हैं। जो जितने भी शब्द युग्म थे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भोली भाली, अपने आप, ज़मीन आसमान, तितर बितर, इधर उधर। हमने ये देखा सुदर्शन जी काफ़ी मुहावरों का उन्होंने प्रयोग किया है हर परिच्छेद में। तो यहाँ पर जितने भी मुहावरे हैं आपके युवक भारती पुस्तक में भी है और यहाँ पर भी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। फिर पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। आदर्श बदला कहानी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। बेजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस पर आपको लिखना है, स्पष्ट करना है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान देख लीजिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। सुदर्शन का जन्म 29 मई 1885 को, जन्म स्थान सियालकोट, वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट, भाषाओं का ज्ञान उन्हें उर्दू और हिंदी था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रमुख रचना पुष्पलता सुदर्शन सुधा, और किसके लेखन परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो प्रेमचंद्र जी के। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपकी हिंदी टीचर अलविदा लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।